हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 85 की, जो कि 12 फरवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है अणु एवं परमाणु और उसकी हम पुनरावृत्ति कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। एक इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मोल संकल्पना, मोलर द्रव्यमान आदि। बच्चों, ये थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को लेट समझ में आता है, या हो सकता है कि कई बच्चों को समझने में कठिनाई होती है। तो कोशिश ये है मेरी भी कि आपको आसानी समझाऊं और जितना हो सके आपको समझा सकूं। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ अणु एवं परमाणु, जिसमें पुनरावृत्ति कार्य में आज हम पढ़ेंगे मोल द्रव्यमान और मोल संकल्पना के बारे में। तो सबसे पहले मोल संकल्पना को समझने की कोशिश कीजिए। मोल संकल्पना क्या है कि एक मोल में 6.022 गुणा 10 की पावर 23 तात्विक कण होते हैं। ठीक है, इन कणों का मतलब क्या होता है कि एक मोल में इतने तत्व होते हैं, या ये कह लीजिए जैसे कि एक जोड़े में 2 वस्तुएं होती हैं, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, यानी कि ये संख्या एक निर्धारित कर दी गई कि एक मोल में इतनी रहेंगी। अब ये क्या होगा, ये जोड़े किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, जुराबों के, जूतों के, है ना। वैसे ही दर्जन में क्या आ सकते हैं, केले भी आ सकते हैं, सेब भी आ सकते हैं, जो भी चीज़ें दर्जन में बिकती हैं वो आ सकती हैं। वैसे ही एक मोल में इतनी चीज़ें होंगी, चाहे कोई भी हो, वो ये बताता है कि ये मोल संकल्पना है। अब मोल संकल्पना को अवोगाद्रो स्थिरांक संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। ये यानी कि ये संख्या जो है दी गई है, ये अवोगाद्रो स्थिरांक है। ठीक है बच्चों, और ये कण एक परमाणु के लिए, एक अणु के लिए और एक आयन के लिए एक इलेक्ट्रॉन अथवा कणों के समूह हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, परमाणु, अणु और आयन, इन तीनों के लिए समान है। और ये इलेक्ट्रॉन तथा कणों के समूह हो सकते हैं। यानी कि एक पदार्थ का एक मोल बराबर 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कणों की संख्या हो सकती है। अब एक मोल में इतने परमाणु हो सकते हैं, इतने अणु भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, ये किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। ये सदैव निश्चित होगा। फिर किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों के बराबर होगा बच्चों। फिर एक मोल परमाणु का द्रव्यमान उनके ग्राम में तोलित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। अच्छा, ये तो बात हुई मोल संकल्पना की। एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, वो आता है मोलर द्रव्यमान का। अब मोलर द्रव्यमान क्या है, किसी भी पदार्थ के एक मोल कणों के द्रव्यमान का योग मोलर द्रव्यमान होता है। इसे m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब मोलर द्रव्यमान जब m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो ये क्या है, एक मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान, यानी कि इतना, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, ये लगभग बराबर है। चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली है। अब मोलों की संख्या और मोलर द्रव्यमान के संबंध, इनके संबंध क्या है, दिए गया द्रव्यमान m बराबर होता है m छोटे वाले के बटे मोलर द्रव्यमान के। यानी कि ये क्या दिखा रहा है, ये चीज़ें दिखा रहा है कि चीज़ को, इसको और इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो समझ लीजिए आप बच्चों। पहला है मोल संख्या n बराबर दिया गया द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान, ये हो गया। ठीक है बच्चों, फिर है मोल की संख्या। मोलों की संख्या कैसे हम काउंट कर सकते हैं, तो दी गए कणों की संख्या बटे एवोगाद्रो स्थिरांक। और आखिरी में जब हम बात करेंगे तो इन दोनों के संबंधों की बात करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, दिया गया द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान बटे कणों की संख्या, दी गई कणों की संख्या बटे एवोगाद्रो स्थिरांक। बच्चों, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, इसे धीरे धीरे आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। और साथ में इस वीडियो के साथ में अपने कक्षा अध्यापक, या ये कह लीजिए आपके
जो विज्ञान विषय के अध्यापक हैं उन्हें भी कोशिश कीजिएगा उनसे इस बातों को समझने की। ठीक है बच्चों, चलो उससे पहले थोड़ा सा उदाहरण को देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण दिया गया है कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कणों की संख्या हमें क्या करनी है, पता करनी है। तो दिया गया द्रव्यमान क्या है, m बराबर 88। अब मूल द्रव्यमान C का द्रव्यमान कितना है, 2 गुणा O का द्रव्यमान। अब O का द्रव्यमान क्या है बच्चों, 16। तो ये क्या हो गया, ये हमें निकालना हुआ। तो इसमें कार्बन का और ऑक्सीजन का जब द्रव्यमान जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 44। और 44 मिलने के बाद हमें क्या करना है, कणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना। ठीक है, अब इन तीनों में से जो फॉर्मूले लगेंगे वो लगाने हैं आपको। तो ये है n बराबर m डिवाइडेड बाई m, कैपिटल M बटे ये। तो अब 88 बटे 44, 2 मोल आ गया इसका आंसर। अब 2 मोल CO2 के कण कितने हैं, 2 गुणा एवोगैड्रो नंबर, ये आ गया यहाँ पे 12.044 गुणा 10 की पावर 23। यानी कि इन तीनों फॉर्मूले को आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों। फिर है उदाहरण 2, 8 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या 1 मोल में कितनी है, इतनी है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। तो 4 ग्राम में कितनी है, इतनी है। अब 8 ग्राम में कितनी होगी, इतनी बटे 4 गुणा 8 बराबर इतनी। ठीक है बच्चों। उदाहरण 3 है 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान। तो ये क्या है, नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान 14 यूनिट, और N2 का कितना हो जाएगा, N2 का होगा 14 गुणा 2, यानी कि 2 जुड़ गए ना। तो ये हो गया 28। अब 1 मोल नाइट्रोजन गैस अणु बराबर नाइट्रोजन गैस का 0.5 मोल। तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14 बच्चों। तो ये तो हुई बात वर्कशीट की, आपके कार्यपत्रक की। और अब जरा प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि 1 मोल तथा मोलर द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो साधारण सी परिभाषा है, सबसे पहले देख लीजिए। 1 मोल में इतने तात्विक गुण होते हैं और इसकी संख्या एवोगाद्रो स्थिरांक भी कहलाती है। ठीक है, ये हो गया 1 मोल या मोल संख्या। अब मोल द्रव्यमान क्या है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमान का योग मोलर द्रव्यमान कहलाता है और इसे m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, 8 मोल O2 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो 8 मोल जो O2 है उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले m ज्ञात करना होगा किसका, O2 का। O2 का m होगा 16 गुणा 2 बराबर हो गया 32 आ गया। फॉर्मूला लगेगा अब हमारा, फॉर्मूला लगेगा ये बच्चे ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, 2.8 ग्राम लोहे में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए और इतना इसने ये दे दिया। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला लगाना है क्या आंसर, बराबर m बटे m गुणा m 2.8 बटे 54 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे पूरे को बच्चों तो ये लगभग आ जाएगा 0.31 गुणा 10 की पावर 23, कुछ इस तरह का आएगा आपका या। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 4, 5 मोल क्लोरीन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो 5 ग्राम क्लोरीन का ग्राम द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो क्लोरीन का कितना हो गया पहले देख लीजिए। क्लोरीन का लगभग होगा 35.5 के आसपास होगा, और आपको 5 ग्राम का ज्ञात करना है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। यानी आपको करना क्या, फॉर्मूला क्या लगाना है, दिया गया मास द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या और मोलर गुणा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इतने के आसपास। ये अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, किसमें अधिक परमाणु हैं, 100 ग्राम N2 गैस अथवा 100 ग्राम अमोनिया। तो दोनों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें इनका मोलर द्रव्यमान निकालना है, N2 का और NH3 का। तो जब दोनों को निकालोगे तो एक का तो 28 आएगा भाई, 14 गुणा 2 28 हो गया, और इधर क्या होगा 14 जमा 1 गुणा 3, ये हो जाएगा लगभग 17 ग्राम। अच्छा, अब ये ग्राम में दिए हुए हैं तो इन्हें हम मोल में बदल लेंगे अभी, इसीलिए ये निकाला गया है मोलर द्रव्यमान। तो जब हम इन्हें मोल में बदलेंगे तो नंबर ऑफ मोल हमें निकालने हैं, तो इसे करेंगे 100/28, जो कि आएगा 3.57, और ये है N2 का। और NH3 का जब निकालेंगे ऐसे ही निकालेंगे, तो 100/17 = 5.88 मोल। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई किस चीज़ की, आपके मोल की। मोल बन गए अब इसमें से। अब हमें क्या करना है, एक मोल में निकालना ना। तो एक मोल में कितना होगा, एक मोल में तो इतना ही होगा, N2 में भी। अब हमें निकालना है 3.57 में। इतना आया था हमारा, 3.57 में कितना होगा, तो इसे बराबर करो, 022 गुणा 10⁻23 गुणा 3.57 गुणा 2। ठीक है, ये कुछ आना चाहिए आपका 4.3 गुणा 10⁻23 एटम्स, ऐसे ही कुछ आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसे कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है, अब NH3 में निकालते हैं, इस वैल्यू को नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, NH3 में जब निकालेंगे हम तो उसमें भी यही निकालेंगे। NH3 में कितना होगा, NH3 में भी इतना ही मानेंगे पहले हम, और फिर क्या करेंगे 5.88 में निकाल लेंगे। 5.88 निकाला था ना हमने 100 से निकाल करके, तो 5.88 में होगा, इसे भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 022 गुणा 10⁻23 गुणा 5.88 गुणा 4। ठीक है, बराबर है 1.1469 की पावर 10⁻23। और इससे पहला हमारा क्या आया था, 43.10⁻23, लगभग इतना आया था। तो बच्चों उस हिसाब से ये ज़्यादा है, यानी अमोनिया का 100 ग्राम ज़्यादा है, इसका कम है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।